हेलो साथियों, सोचिए अगर आपसे कोई यह कह दे कि आपकी सेहत, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी या आपकी ताकत किसी बाहर की चीज से नहीं बल्कि आपके अपने सोचने के तरीके से बनती है, तो शायद आपको अजीब लगे। लेकिन यही बात इस किताब की पूरी आत्मा है और यही से इसकी कहानी शुरू होती है। यह किताब आपको किसी दवा, किसी डॉक्टर या किसी जटिल नियम की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि सीधे आपके मन के भीतर ले जाकर आपको यह दिखाती है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। लेखक यह समझाने की कोशिश करता है कि इंसान का शरीर एक आज्ञाकारी सेवक की तरह है जो मन के आदेशों का पालन करता है। अगर मन में डर है, कमजोरी है, बीमारी की कल्पना है, तो शरीर उसी दिशा में ढलने लगता है। और अगर मन में भरोसा है, शक्ति है और सेहत की स्पष्ट तस्वीर है, तो शरीर अपने आप उस रास्ते पर चलने लगता है। किताब में बार बार यह बात आती है कि बीमारी कोई अचानक बाहर से हमला करने वाली चीज नहीं होती, बल्कि वह धीरे धीरे मन में बनी आदतों, डर और नकारात्मक सोच का नतीजा होती है। लेखक उदाहरणों के जरिए यह समझाता है कि कैसे लोग बिना किसी बड़ी वजह के बीमार रहते हैं, क्योंकि वे अपने मन में हमेशा बीमारी को जगह देते रहते हैं। हर छोटी परेशानी को बड़ा बना लेते हैं और अपने शरीर पर भरोसा खो बैठते हैं। इसके उलट जो लोग अपने भीतर यह भावना बना लेते हैं कि वे ठीक हैं, मजबूत हैं और संतुलित हैं, वे कई मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल लेते हैं। किताब यह नहीं कहती कि दर्द या समस्या होती ही नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि उन पर ध्यान किस तरह दिया जाए और किस तरह नहीं दिया जाए, क्योंकि ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। अगर आप बार बार अपने दर्द को गिनते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप अनजाने में उसे और मजबूत बना देते हैं। लेखक यह भी साफ करता है कि सच्ची सेहत केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और जीवन शैली की भी होती है। गलत खान पान, गलत दिनचर्या और लगातार तनाव मन को कमजोर करता है और कमजोर मन शरीर को संभाल नहीं पाता। इसलिए किताब में साधारण लेकिन गहरी बातें कही गई हैं, जैसे सही समय पर आराम करना, प्राकृतिक भोजन खाना, खुली हवा में रहना और सबसे जरूरी अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना। लेखक बार बार यह दोहराता है कि प्रकृति ने इंसान के शरीर को खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति दी है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस शक्ति पर भरोसा करें और उसके खिलाफ काम करना बंद करें। डर, गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता को वह ऐसे जहर की तरह बताता है जो धीरे धीरे शरीर के भीतर फैलता है और बीमारी का रास्ता बनाता है। इसके मुकाबले प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास को वह ऐसी औषधि मानता है जो बिना किसी कीमत के हर किसी को मिल सकती है। किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे लोग अपनी पहचान बीमारी से जोड़ लेते हैं। वे खुद को यह कहने लगते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, और यही वाक्य उनके जीवन की सच्चाई बन जाता है। लेखक पाठक को चुनौती देता है कि वह अपने बारे में बोली जाने वाली इन बातों को बदले, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे निर्देश होते हैं जो हम अपने शरीर को देते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो आप अपने भीतर एक नई दिशा तय करते हैं। किताब यह भी समझाती है कि उम्मीद का क्या महत्व है और कैसे बिना उम्मीद के सबसे अच्छी दवा भी बेअसर हो जाती है। लेखक कई ऐसे किस्सों की ओर इशारा करता है जहां केवल भरोसे और सही सोच से लोगों की हालत में बड़ा बदलाव आया। यह किताब कोई जादू का दावा नहीं करती, बल्कि यह जिम्मेदारी आपके हाथ में देती है और कहती है कि सेहत कोई उपहार नहीं जिसे कोई दे या छीन ले। यह एक स्थिति है जिसे आप हर दिन अपने विचारों से बनाते हैं। जैसे जैसे आप किताब में आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रही, बल्कि पूरे जीवन की बात कर रही है, क्योंकि जो इंसान अपने शरीर के साथ तालमेल बना लेता है, वह अपने जीवन के हर हिस्से में संतुलन सीख लेता है। यह किताब आपको डराकर नहीं, बल्कि समझाकर बदलने की कोशिश करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर पहले से वह सब मौजूद है जो आपको ठीक और पूरा बना सकता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। किताब का अगला हिस्सा इस बात को और गहराई से समझाता है कि इंसान की रोजमर्रा की आदतें कैसे धीरे धीरे उसकी सेहत का नक्शा तैयार करती हैं। लेखक यहां बहुत साफ शब्दों में यह कहता है कि लोग बड़ी बीमारी से ज्यादा छोटी गलतियों से कमजोर होते हैं। देर रात तक जागना, जरूरत से ज्यादा खाना, बिना भूख खाए खाना
और सबसे ज्यादा हर वक्त किसी न किसी चिंता में डूबे रहना। ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदतें मिलकर शरीर की प्राकृतिक लय को बिगाड़ देती हैं। शरीर का हर अंग एक तय समय पर काम करना चाहता है। जब हम उस समय का सम्मान नहीं करते तो शरीर विरोध करना शुरू करता है और वही विरोध हमें बीमारी के रूप में दिखता है। लेखक यहाँ किसी कठोर नियम की बात नहीं करता, बल्कि यह समझाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना ही असली विज्ञान है। जैसे भूख लगे तभी खाना, थकान हो तो आराम करना, और मन भारी हो तो उसे दबाने की जगह हल्का करना। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे लोग आधुनिक जीवन की दौड़ में खुद से ही दूर होते चले जाते हैं। वे मशीनों की तरह जीने लगते हैं, और जब शरीर रुकने का संकेत देता है तो उसे भी दवा से चुप कराने की कोशिश करते हैं, जबकि असल जरूरत यह समझने की होती है कि शरीर क्या कहना चाहता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि शरीर दुश्मन नहीं है, वह हमारा सबसे करीबी दोस्त है जो हर दर्द, हर थकान के जरिए हमसे बात करता है। इसके बाद किताब एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां लेखक बीमारी के डर पर बात करता है। वह बताता है कि डर खुद में एक बड़ी बीमारी है, क्योंकि डर शरीर को हमेशा तनाव की स्थिति में रखता है। जब इंसान किसी बीमारी के नाम से ही कांपने लगता है तो उसका शरीर पहले ही हार मान लेता है। लेखक यह भी बताता है कि बहुत सी बीमारियां डर की वजह से लंबी चलती हैं, क्योंकि इंसान हर समय यही सोचता रहता है कि अब क्या होगा, अब हालत बिगड़ जाएगी, और यही सोच शरीर को कमजोर करती जाती है। किताब यहाँ पाठक को एक नया नजरिया देती है कि बीमारी से लड़ाई डर से नहीं, समझदारी से लड़ी जाती है। बीमारी को दुश्मन मानने की जगह एक संदेश मानकर देखना चाहिए कि जीवन में कहीं संतुलन बिगड़ा हुआ है। जब इंसान इस सोच के साथ अपनी स्थिति को देखता है तो वह खुद को बेबस नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस करता है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आगे लेखक सोच की शक्ति को और स्पष्ट उदाहरणों के साथ सामने रखता है। वह बताता है कि दो लोग एक जैसी हालत में हो सकते हैं, लेकिन एक जल्दी संभल जाता है और दूसरा लंबे समय तक जूझता रहता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास रखता है कि वह ठीक हो सकता है, जबकि दूसरा खुद को कमजोर मान चुका होता है। किताब यह भी समझाती है कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि सच्चाई से आंख बंद कर ली जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि सच्चाई को स्वीकार करके भी उम्मीद न छोड़ी जाए। लेखक साफ करता है कि उम्मीद शरीर के लिए एक संकेत होती है कि अभी हार नहीं मानी गई है, और यह संकेत शरीर की अंदरूनी ताकत को सक्रिय कर देता है। इसी संदर्भ में किताब यह भी कहती है कि डॉक्टर, दवा और इलाज अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन अगर मरीज का मन हार चुका है तो सबसे अच्छी दवा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए सच्ची सेहत का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। किताब का यह हिस्सा पाठक को अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। लेखक बताता है कि हम अपने बारे में जो बोलते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि आपकी सेहत खराब रहती है तो आपका मन और शरीर उसी पहचान को सच मानने लगते हैं। लेखक यहाँ यह सुझाव देता है कि अपने शब्दों को बदलिए, क्योंकि शब्द सोच बनाते हैं और सोच आदतें बनाती हैं। वह यह भी कहता है कि खुद को झूठा दिलासा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की जरूरत है। जैसे आप खुद से यह कहना शुरू करें कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, आप मजबूत हो रहे हैं और आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन किताब के मुताबिक यही साधारण बातें लंबे समय में बड़ा असर डालती हैं। आगे के हिस्से में लेखक जीवन की गति पर बात करता है और बताता है कि कैसे जल्दबाजी से भरा जीवन इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। हर वक्त आगे निकलने की होड़, हर पल कुछ साबित करने की चिंता और हर दिन खुद को थकाने की आदत शरीर को आराम करने का मौका ही नहीं देती। किताब यह याद दिलाती है कि आराम आलस्य नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरत है। जब इंसान बिना अपराध बोध के आराम करना सीखता है, तभी वह सच में स्वस्थ रह पाता है। लेखक यह भी कहता है कि सच्ची सफलता वही है जिसमें सेहत बची रहे, वरना बाकी सब खोखला है। किताब में लेखक भोजन को लेकर बहुत साफ और व्यावहारिक नजरिया रखता है। वह यह नहीं कहता कि फलां चीज खाओ या फलां छोड़ दो, बल्कि वह यह समझाने की कोशिश करता है कि भोजन का असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधा मन और सोच पर पड़ता है। जब इंसान भारी और जरूरत से ज्यादा भोजन करता है तो उसका शरीर ही नहीं,
उसका मन भी सुस्त हो जाता है और सुस्त मन नकारात्मक सोच को जल्दी जगह देता है। लेखक बताता है कि प्राकृतिक और सादा भोजन शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितनी साफ हवा और धूप। वह यह भी कहता है कि खाना केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के लिए होना चाहिए। जब इंसान भोजन को सम्मान देता है, समय पर खाता है और जरूरत भर खाता है तो शरीर खुद को संतुलित रखने लगता है। किताब में यह बात बहुत बार दोहराई जाती है कि प्रकृति कभी ज्यादा नहीं देती और कभी कम नहीं देती। इंसान ही है जो सीमा पार करता है और फिर परिणाम से डरता है। लेखक यहाँ यह भी जोड़ता है कि भोजन के साथ मन की स्थिति भी मायने रखती है। गुस्से, चिंता या जल्दबाजी में किया गया भोजन शरीर को पूरी तरह पोषण नहीं दे पाता। इसलिए खाने के समय मन को शांत रखना भी सेहत का हिस्सा है। इसके बाद लेखक प्रकृति से दूरी पर बात करता है और बताता है कि कैसे इंसान ने धीरे धीरे खुद को दीवारों और शोर में बंद कर लिया है, जबकि उसका शरीर खुली जगहों, शांत वातावरण और प्राकृतिक लय के लिए बना है। किताब यह समझाती है कि सुबह की ताजगी, हरियाली और शांत समय मन को अपने आप हल्का कर देता है। लेखक यह नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, बल्कि वह यह कहता है कि प्रकृति के छोटे छोटे हिस्सों को रोजमर्रा के जीवन में जगह दो, जैसे कुछ देर शांति में बैठना, खुली हवा में चलना और दिन की शुरुआत बिना जल्दबाजी के करना। यह छोटी बातें मिलकर मन को स्थिर बनाती हैं और स्थिर मन शरीर को मजबूत करता है। किताब में यह विचार बहुत खूबसूरती से सामने आता है कि सेहत कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि यह एक तालमेल है जिसे बनाना है। आगे चलकर लेखक आत्म अनुशासन की बात करता है, लेकिन बहुत अलग अंदाज में। वह इसे सख्ती या जबरदस्ती नहीं मानता, बल्कि खुद के लिए सम्मान मानता है। वह कहता है कि जब इंसान अपने समय, अपने शरीर और अपने मन का सम्मान करता है तो अनुशासन अपने आप आ जाता है। सही समय पर सोना, सही समय पर उठना और अपने दिन में थोड़ी शांति के लिए जगह बनाना, यह सब बोझ नहीं बल्कि अपने लिए किया गया निवेश है। लेखक यह भी बताता है कि ज्यादातर लोग अनुशासन से इसलिए भागते हैं क्योंकि वे इसे खुशी के खिलाफ मानते हैं, जबकि सच ये है कि असली खुशी तभी टिकती है जब शरीर और मन दोनों संतुलन में हों। किताब यहाँ यह साफ करती है कि अस्थायी आनंद और स्थायी सुख में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही फर्क सेहत और बीमारी के बीच की रेखा बनाता है। किताब का एक बहुत प्रभावशाली हिस्सा भावनाओं पर केंद्रित है। लेखक बताता है कि दबाई गई भावनाएं शरीर में तनाव बनकर जमा होती रहती हैं। दुख, गुस्सा और अपराध बोध जब बाहर नहीं निकलते तो भीतर ही भीतर असर दिखाने लगते हैं। वह यह नहीं कहता कि हर भावना को खुलकर दिखाओ, बल्कि यह समझाता है कि भावना को पहचानो, स्वीकार करो और उसे बहने दो, क्योंकि जो भावना बह जाती है वह बोझ नहीं बनती। लेखक यहाँ यह भी बताता है कि माफ करना केवल सामने वाले के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक पकड़ी गई नाराजगी शरीर को जकड़ लेती है। किताब में यह विचार बहुत गहराई से आता है कि मन की सफाई शरीर की सफाई जितनी ही जरूरी है। आगे लेखक यह भी बताता है कि अकेलापन और भीतर की खालीपन की भावना भी सेहत पर गहरा असर डालती है। जब इंसान खुद को कटा हुआ महसूस करता है तो उसका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए किताब रिश्तों, अपनापन और जुड़ाव की अहमियत बताती है। यह नहीं कहा जाता कि हर रिश्ता निभाओ, बल्कि यह कहा जाता है कि जहां अपनापन मिले वहां खुद को खुला रखो, क्योंकि जुड़ाव इंसान को भीतर से मजबूत करता है। लेखक यह भी जोड़ता है कि खुद से जुड़ाव सबसे जरूरी है। जब इंसान खुद की जरूरतों को सुनना सीखता है तब वह दूसरों के साथ भी संतुलित रिश्ता बना पाता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है वह पाठक को यह एहसास दिलाती है कि सेहत कोई एक दिन का फैसला नहीं बल्कि रोज का चुनाव है। हर दिन इंसान चुनता है कि वह अपने शरीर की सुनेगा या उसे नजरअंदाज करेगा। हर दिन वह तय करता है कि वह डर के साथ जिएगा या भरोसे के साथ। लेखक यह नहीं कहता कि कभी कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि यह कहता है कि कमजोरी आने पर खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है। किताब का पूरा संदेश इसी बात के आसपास घूमता है कि शरीर और मन दोनों शिक्षक हैं और जो इंसान उनसे सीखना शुरू कर देता है वही सच में स्वस्थ होना शुरू करता है। किताब के इस अगले हिस्से में लेखक जीवन के उद्देश्य पर बात करता है और यह हिस्सा बहुत गहराई से इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। वह कहता है कि जब इंसान को यह नहीं पता होता
कि वह रोज क्यों उठ रहा है, क्यों काम कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है, तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है और थका हुआ मन शरीर को भी थका देता है। लेखक यह साफ करता है कि उद्देश्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होना जरूरी नहीं है। यह एक साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे किसी के काम आना, कुछ सीखते रहना या जीवन को बेहतर तरीके से समझना। जब इंसान के भीतर यह भावना होती है कि उसका जीवन किसी काम का है, तो शरीर में अपने आप एक ऊर्जा बनी रहती है। किताब यह भी बताती है कि बहुत सी बीमारियां दरअसल भीतर की खालीपन से जन्म लेती हैं। जब इंसान बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से खुद को बेकार या खोया हुआ महसूस करता है, तो वही भाव धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। इसीलिए लेखक पाठक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन में अर्थ कहां से पा सकता है, क्योंकि अर्थ ही जीवन को स्थिर और शरीर को मजबूत बनाता है। इसके बाद लेखक संतोष की बात करता है और इसे सेहत का एक अनदेखा आधार बताता है। वह कहता है कि असंतोष इंसान को हमेशा तुलना में रखता है और तुलना मन को बेचैन बनाए रखती है। जब मन को हर वक्त यह लगता रहता है कि कुछ कमी है, कुछ छूट रहा है, तो शरीर कभी आराम की स्थिति में आ ही नहीं पाता। किताब यह समझाती है कि संतोष का मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि जो है उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। लेखक बताता है कि जो लोग हर वक्त शिकायत में रहते हैं, उनका शरीर भी शिकायत करने लगता है, कभी दर्द के रूप में, कभी थकान के रूप में। जबकि जो लोग छोटे छोटे सुखों को महसूस करना सीख लेते हैं, उनका मन हल्का रहता है और हल्का मन शरीर को बोझ नहीं देता। यहां किताब बहुत नरमी से यह सिखाती है कि खुश रहने की आदत भी सीखी जाती है, और यह आदत सेहत के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सही नींद और भोजन। आगे चलकर लेखक यह बताता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से इंसान कैसे पेश आता है। इसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ता है। जो लोग हर परेशानी को अन्याय मान लेते हैं, वे भीतर से टूटते जाते हैं, जबकि जो लोग कठिन समय को सीख मानकर स्वीकार करते हैं, वे भीतर से मजबूत बनते हैं। किताब यह नहीं कहती कि दुख महसूस मत करो, बल्कि यह कहती है कि दुख में फंस मत जाओ, क्योंकि लंबे समय तक दुख में फंसा मन शरीर को कमजोर करता है। लेखक यहां यह विचार रखता है कि सहनशीलता कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और यह शक्ति इंसान को भीतर से संतुलित रखती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं, तो उसका मन हर झटके से नहीं हिलता और स्थिर मन शरीर को संभाल कर रखता है। किताब के इस हिस्से में लेखक आदतों की गहराई में जाता है और बताता है कि इंसान की ज्यादातर समस्याएं किसी एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी गलतियों से बनती हैं। वह यह भी कहता है कि अच्छी आदतें भी इसी तरह बनती हैं, छोटे छोटे चुनावों से, जैसे थोड़ी देर शांति में बैठना, अपने मन की बात सुनना और जरूरत पड़ने पर खुद को रोकना। लेखक पाठक को यह भरोसा दिलाता है कि बदलाव बहुत भारी नहीं होता, बस उसे लगातार होना चाहिए। किताब यहां यह स्पष्ट करती है कि शरीर बदलाव का विरोध नहीं करता, वह अचानकपन का विरोध करता है। इसलिए धीरे धीरे किए गए सुधार शरीर को स्वीकार्य होते हैं और लंबे समय तक टिकते हैं। इसके बाद लेखक आत्मविश्वास पर बात करता है और इसे सेहत की रीढ़ मानता है। वह कहता है कि जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि कभी डर न लगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि डर के बावजूद खुद पर भरोसा बना रहे। किताब यह समझाती है कि जब इंसान हर छोटी समस्या पर घबरा जाता है, तो उसका शरीर हमेशा सतर्क स्थिति में रहता है, और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो बीमारी का रास्ता खोल देती है। इसके उलट जब इंसान खुद से यह कहता है कि वह स्थिति को संभाल सकता है, तो उसका शरीर भी उसी दिशा में काम करता है। लेखक यहां फिर से यह बात दोहराता है कि शरीर मन की भाषा समझता है, और मन जो संकेत देता है, शरीर वही प्रतिक्रिया देता है। जैसे जैसे यह हिस्सा आगे बढ़ता है, किताब पाठक के भीतर एक गहरी शांति पैदा करने लगती है। वह यह एहसास दिलाती है कि सेहत कोई लक्ष्य नहीं जिसे पकड़ना है, बल्कि एक अवस्था है जिसमें रहना है। लेखक का पूरा जोर इस बात पर है कि इंसान खुद को सुधारने के नाम पर खुद से लड़ना बंद करे और खुद को समझने की कोशिश करे, क्योंकि समझ से बदलाव आता है और लड़ाई से थकान बढ़ती है। किताब का यह भाग पाठक को धीरे धीरे इस निष्कर्ष तक लाता है कि जब इंसान अपने जीवन को सरल बना लेता है, तो उसका शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। किताब आगे यह समझाने लगती है कि रोजमर्रा के जीवन में
इंसान खुद को कैसे अनजाने में नुकसान पहुंचाता है और फिर उसी नुकसान से डरकर और उलझ जाता है। लेखक बताता है कि ज्यादातर लोग अपने शरीर के संकेतों को सुनने की आदत ही खो चुके हैं। हल्की थकान को कमजोरी मान लिया जाता है, थोड़े दर्द को बीमारी घोषित कर दिया जाता है और फिर उसी डर में जीते हुए शरीर को और कमजोर कर दिया जाता है। किताब यह सिखाती है कि शरीर पहले चेतावनी देता है और अगर इंसान उस चेतावनी को समझ ले तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन जब इंसान हर संकेत को नजरअंदाज करता है या उससे डरने लगता है तो वही संकेत समस्या बन जाते हैं। लेखक यहाँ यह स्पष्ट करता है कि जागरूकता और डर में बहुत फर्क है। जागरूकता शरीर को समझने की ताकत देती है, जबकि डर शरीर को जकड़ देता है। इसके बाद लेखक यह बात सामने लाता है कि इंसान अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा बोझ क्यों उठाए रहता है। सिर्फ काम का नहीं, बल्कि उम्मीदों का, जिम्मेदारियों का और दूसरों को खुश रखने का बोझ। वह बताता है कि जब इंसान हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है तो उसका मन कभी शांत नहीं होता और अशांत मन शरीर को आराम नहीं करने देता। किताब यह सिखाती है कि हर जिम्मेदारी आपकी नहीं होती और हर उम्मीद पूरी करना जरूरी नहीं होता। खुद के लिए सीमा तय करना सेहत का एक जरूरी हिस्सा है। लेखक यह भी बताता है कि जो इंसान ना कहना नहीं सीखता वह धीरे धीरे अपने शरीर को हाँ कहने से भी रोक देता है, क्योंकि थकान के बाद भी वह रुकता नहीं और यही लगातार चलती थकान बीमारी का रूप ले लेती है। किताब में यह विचार भी बहुत गहराई से आता है कि इंसान खुद को दोष देने की आदत से कैसे बाहर निकले। बहुत से लोग बीमार होने पर खुद को कमजोर मान लेते हैं या खुद को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, जिससे अपराध बोध पैदा होता है। लेखक बताता है कि अपराध बोध शरीर के लिए बहुत भारी भावना है, क्योंकि यह मन को पीछे की तरफ खींचे रखती है। किताब यह सिखाती है कि जिम्मेदारी और दोष में फर्क समझना जरूरी है। जिम्मेदारी आपको सुधार की ओर ले जाती है, जबकि दोष आपको जकड़ देता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि गलती सीखने का मौका है, सजा नहीं, तो उसका मन हल्का होता है और हल्का मन शरीर को संभलने का अवसर देता है। आगे लेखक यह भी बताता है कि भविष्य की चिंता इंसान की वर्तमान सेहत को कैसे खा जाती है। लगातार यह सोचते रहना कि आगे क्या होगा, हालत बिगड़ तो नहीं जाएगी और सब ठीक रहेगा या नहीं। यह सारी सोच मन को वर्तमान से काट देती है। किताब यह समझाती है कि शरीर वर्तमान में रहता है, वह भविष्य की कल्पनाओं को नहीं समझता। जब मन भविष्य में उलझा रहता है तो शरीर तनाव में चला जाता है। इसीलिए लेखक वर्तमान में जीने की आदत को सेहत का आधार मानता है। वह यह नहीं कहता कि योजना मत बनाओ, बल्कि यह कहता है कि जीना मत भूलो, क्योंकि हर पल अगर चिंता में बीतेगा तो शरीर को जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। किताब आगे यह भी बताती है कि विश्वास सिर्फ सोच नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। लेखक बताता है कि अपने शरीर पर भरोसा करना एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे बनता है। जब इंसान छोटे अनुभवों पर ध्यान देना शुरू करता है, जैसे आज थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, आज थकान कम थी, आज मन शांत रहा, तो वह अपने भीतर भरोसे के बीज बोता है। किताब यह सिखाती है कि सुधार को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितना समस्या को पहचानना, क्योंकि जो इंसान केवल कमी देखता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता और असंतोष शरीर को कमजोर करता रहता है। लेखक यह भी बताता है कि दूसरों की बातें और राय इंसान की सेहत पर कितना असर डालती हैं। हर सलाह, हर डराने वाली बात और हर नकारात्मक अनुभव अगर बिना छाने मन में बैठ जाए तो वह धीरे धीरे शरीर का हिस्सा बन जाता है। किताब यह सिखाती है कि हर बात सुनना जरूरी नहीं है और हर राय को सच मानना भी जरूरी नहीं है। अपने मन के दरवाजे पर पहरा होना चाहिए, ताकि जो भीतर जाए वह आपको मजबूत करे, न कि कमजोर। लेखक यहाँ यह विचार रखता है कि मानसिक सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक सफाई। किताब का यह हिस्सा इंसान को भीतर से ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा शांत बनाता है। यह एहसास दिलाता है कि सेहत किसी एक बदलाव से नहीं, बल्कि नजरिए के बदलने से आती है। जब इंसान खुद को दुश्मन मानना बंद करता है और अपने शरीर को साथी मान लेता है, तो संघर्ष अपने आप कम होने लगता है और उसी के साथ शरीर भी सहयोग करने लगता है। यह सोच धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में उतरने लगती है और इंसान महसूस करने लगता है कि वह सिर्फ बीमारी से नहीं, बल्कि पूरे जीवन से बेहतर तरीके से निपट पा रहा है। किताब आगे यह बताती है कि इंसान अपने ही मन से कैसे थक जाता है। लगातार सोचते रहना, हर बात का विश्लेषण करना और हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करना मन को कभी आराम नहीं देता।
लेखक समझाता है कि मन को भी उतनी ही विश्रांति चाहिए जितनी शरीर को, लेकिन ज्यादातर लोग शरीर को तो सुला देते हैं, मन को कभी शांत नहीं होने देते। यह लगातार चलता हुआ शोर भीतर तनाव बनाता है और वही तनाव धीरे धीरे शरीर में उतरने लगता है। किताब यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत खोजना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को छोड़ देना भी सेहत का हिस्सा है। जब इंसान यह सीख लेता है कि हर विचार का पीछा नहीं करना है, तो मन हल्का होने लगता है और हल्का मन शरीर को सहज बना देता है। इसके बाद लेखक ध्यान और शांति की स्थिति पर बात करता है, लेकिन किसी धार्मिक या जटिल तरीके से नहीं। वह इसे रोजमर्रा की साधारण अवस्था मानता है, जैसे कुछ देर बिना किसी लक्ष्य के बैठना, बिना कुछ साबित किए सांस लेना और खुद को महसूस करना। किताब यह समझाती है कि शांति कोई अलग चीज नहीं है जिसे बाहर से लाना पड़े, बल्कि यह वही स्थिति है जो तब बनती है जब इंसान खुद को दौड़ से बाहर निकाल लेता है। लेखक यह भी कहता है कि शांति में रहने वाला मन शरीर को सुधार का मौका देता है, क्योंकि उस समय शरीर पर कोई दबाव नहीं होता और वही बिना दबाव की स्थिति ही असली उपचार की शुरुआत होती है। किताब में यह विचार भी सामने आता है कि इंसान अपने अतीत को कैसे ढोता रहता है। पुरानी गलतियां, पुराने डर और पुराने अनुभव जब तक मन में जमे रहते हैं, तब तक शरीर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाता। लेखक यह समझाता है कि यादें अपने आप नुकसान नहीं करती, उनसे जुड़ी भावना नुकसान करती है। इसलिए जब इंसान किसी बीते अनुभव को बार बार उसी दर्द के साथ याद करता है, तो वह दर्द शरीर में भी अपनी जगह बना लेता है। किताब यह सिखाती है कि अतीत को स्वीकार करना और उससे सीख लेना जरूरी है, लेकिन उसे वर्तमान पर हावी होने देना सेहत के खिलाफ है। आगे लेखक यह भी बताता है कि आत्मसम्मान सेहत से कैसे जुड़ा हुआ है। जो इंसान खुद को कम आंकता है, वह अपने शरीर की भी कदर नहीं कर पाता। वह या तो उसे बहुत ज्यादा थकाता है या पूरी तरह नजरअंदाज करता है। किताब यह समझाती है कि खुद का सम्मान करना किसी घमंड का नाम नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और जरूरतों को पहचानने का नाम है। जब इंसान खुद को महत्व देता है, तो वह अपने भोजन, अपने आराम और अपने मन का भी ध्यान रखने लगता है, और यही ध्यान धीरे धीरे शरीर को स्थिर बनाता है। किताब आगे यह सिखाती है कि परिवर्तन से डरना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इसी डर के कारण वह पुरानी आदतों से चिपका रहता है, चाहे वे आदतें उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हों। लेखक यह कहता है कि सुधार के लिए असुविधा से गुजरना पड़ता है, और यह असुविधा अस्थायी होती है, जबकि बीमारी की असुविधा स्थायी बन सकती है। किताब यह समझाती है कि छोटा सा परिवर्तन, जैसे दिनचर्या में थोड़ा संतुलन, सोच में थोड़ी नरमी और व्यवहार में थोड़ी सजगता, लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। लेखक यह भी बताता है कि इंसान अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर देता है। बेकार की बहसों, नकारात्मक लोगों और उन बातों पर जो उसके नियंत्रण में नहीं है, यह सब मन को खाली कर देता है, और जब मन खाली होता है तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। किताब यह सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को बचाना और सही जगह लगाना सेहत की रक्षा करना है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, तो उसका शरीर भी राहत की सांस लेता है। किताब का यह हिस्सा इंसान को भीतर से संयम और समझ की ओर ले जाता है। यह एहसास दिलाता है कि जीवन को हल्का बनाना ही असली बुद्धिमानी है। जब इंसान अपने जीवन से गैर जरूरी बोझ हटाने लगता है, तो उसका मन खुलने लगता है, और खुला हुआ मन शरीर को फिर से संतुलन की ओर ले जाता है। यही संतुलन धीरे धीरे जीवन के हर हिस्से में उतरने लगता है। इस किताब का सार यही निकलता है कि सेहत कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि भीतर से जी जाने वाली स्थिति है। जब इंसान अपने शरीर को समझना सीख लेता है, अपने मन की सुनना शुरू करता है और खुद से लड़ने की जगह खुद के साथ चलना सीख लेता है, तब असली बदलाव आता है। यह किताब डर को ज्ञान से बदलने की बात करती है, मजबूरी को जिम्मेदारी में बदलने की बात करती है, और बीमारी को संदेश समझने की नजर देती है। यह सिखाती है कि शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि थका हुआ होता है, और थकान आराम और समझ से ठीक होती है, न कि डर और दबाव से। जब इंसान अपने विचारों को नरम बनाता है, अपनी दिनचर्या को संतुलित करता है और अपने जीवन को सरल करता है, तब सेहत अपने आप लौटने लगती है। यह किताब यह भरोसा देती है कि इंसान के भीतर खुद को संभालने की ताकत पहले से मौजूद है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और उसका सम्मान करने की है। अगर आप इस बुक को यहां तक सुनते आए हैं,
तो आप समझ चुके होंगे कि यह सिर्फ सेहत की बात नहीं थी, यह पूरे जीवन को देखने का नजरिया था। अगर आपको यह सोच छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं ये बातें आपके जीवन से जुड़ती हैं, तो इसे यही मत छोड़िए। इसे अपने रोज के जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल बुक्स आर्टिकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आगे तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इस नजरिए से जुड़ सकें। और अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची किताबों की समरी आगे भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।